अब जी मैडम का वीडियो कॉल आ रहा है, ये वीडियो प्ले हो गई। अरे रामू दिखाओ तुम्हारे मालिक का है। अरे ये तो सो रहे हैं, तुमने इन्हें दवाई दी है क्या? हाँ मैडम जी, मैंने ना साहब जी को दवाई दी थी, इसलिए वो सो रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, जब ये उठे तो उन्हें बोल देना कि मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है, मैं लेट आऊंगी। ठीक है ठीक है मैडम जी, ठीक है। ध्यान रखो। सही है, सही टाइम पे ना मैंने सही नौकर रख लिया अपने घर पे। अब नहीं ये आराम से सो रहे हैं, तब तक मैं अपने ऑफिस का काम कर लेती हूँ। अरे साहब जी, ये क्या कराते हो आप मुझसे? रोज रोज अपनी वीडियो बनवा लेते हो कि आप बीमार हो और सो रहे हो। साहब जी, मैं कब तक ऐसे लैपटॉप पे मैडम की वीडियो कॉल पे दिखाता रहूंगा आपको? तुझे क्या दिक्कत हो रही है यार? अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे होगी, तू फालतू में टेंशन लेता है यार। साहब जी, आपको पता नहीं है किस दिन मैडम ने हमें पकड़ लिया ना तो बहुत मारेंगी हमें। अबे तू टेंशन मत ले, तू मेरे घर में काम कर रहा है, मैडम पैसे देती है, पैसे मैं देता हूँ ना तुझे, तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैडम को और सबको मैं देख लूंगा। तू जा यहाँ से और एक गिलास ना कॉफी बना के दे मुझे। साहब जी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप बिल्कुल ठीक हो और आपको कोई बीमारी भी नहीं है तो मैडम को आपने ये क्यों बता रखा आप बीमार हो और आप कहीं काम धंधे पे भी नहीं जाते हो बाहर? अबे तुझे पता नहीं है, मेरी एक सेटिंग है। अब मेघा तो चली जाती है, अब ये ड्रामा करके ना मैं उससे मिलने के लिए चला जाता हूँ। समझ में आई तुझे कोई बात? साहब जी, आप तो मैडम को धोखा दे रहे हो ना। ए, क्या पागल है क्या तू? धोखा कहाँ दे रहा हूँ? वो मेरी धर्मपत्नी है और मैं उसका पति हूँ, सबको पता है। धोखा क्या है इसमें यार? मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है, जब शादी भी नहीं हुई थी मेरी और मेघा की, तब से वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और मेघा से मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि उसके बाप के पास ना बहुत सारा पैसा था। आधी किलो सोना दिया था, 20 लाख रुपए दिए थे, एक फॉर्चूनर दी थी। और क्या चाहिए मुझे भाई? ठीक है साहब जी। कॉफी बना के ले गया, मेरा गला बैठा जा रहा है, मुझे जाना भी है अभी मिलने के लिए पोयो रूम में। हाँ हाँ साहब जी। जाओ रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या जाने की? अच्छा तो ये नाटक चल रहा है मेरी पीठ पीछे। मैं अभी नींद से उठा और इसने बताया मुझे। अच्छा मैं तो ये भी देख पा रही हूँ कि तुम्हारी व्हील चेयर कहाँ चली गई। तुम तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते ना। डॉक्टर ने तो तुम्हें बोला है कि तुम्हारे पैरों में लकवा मार गया है, तुम खड़े नहीं हो सकते हो। और अब मैं क्या देख रही हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब तुम्हें वीडियो कॉल किया था तो तुम्हें ये दिखा रही कि साहब जी सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद में सो। मैं बताता हूँ, मेरी ना पैरों की मालिश करी थी इसने और बोला था साहब जी एक बार खड़े होके तो देखो, और मैंने खड़े होके देखा तो मैं चलने लगा। मैडम जी, हमने दिखाया तो था आपको साहब जी सो रहे थे। सब देखा मैंने, पहले तो मुझे यही लगा था, तुमने जो मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया ना वही सच है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे घर में तो कैमरे भी लगे, जो कि कैमरे किसको पता ही नहीं है। मैंने चुपचाप से ना कैमरे लगवा दिए थे पूरे घर में, क्योंकि ना घर में ना पैसों की चोरी हो रही थी और मुझे लगता था कि तुम बीमार हो, तुम तो पैसे लोगे नहीं। पर अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम मुझसे तो पैसा ऐट ही रहे हो, और साथ ही साथ घर में भी तुम ही चोरी कर रहे हो। अरे किसने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है? मैं उसका मुंह तोड़ दूं? तुम बताओ, फालतू का ये झूठा इल्जाम नहीं। अपना तोड़ो फिर सबसे पहले, क्योंकि तुमने ही बोला है और मैंने सुना है यहाँ पर खड़े होकर। और क्या बोल रहे थे जब इसने तुम्हें बोला था कि मैडम के संग ये सब मत करो, कि अरे उसके बाप ने मुझे फॉर्च्यूनर दी है, ये दिया है, वो दिया है, मेरी तो औकात ही नहीं है कुछ लेने की। सही बात है, तुम्हारी बिल्कुल औकात नहीं है। तुम्हारी ना सिर्फ यही औकात है कि तुम अपने पैरों को ना अपाइज बनाकर ना लड़कियों से पैसे ऐड सकते हो। और तुम्हें 420 के केस में अब अंदर डलवाऊंगी, और तुझे इनका साथ देने के लिए और मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तू भी 420 के केस में अब अंदर जाएगा। नहीं मैडम जी, मैं तो साहब जी को हर बार समझाता था कि साहब जी तो आके बता सकता था ना, पर कैसे बताएगा? क्योंकि मुझसे जो पैसे लूटे जा रहे थे उसमें कुछ पैसे तो तुझे भी मिल रहे थे। मेरी बात सुनो, तुम टेंशन मत लो, मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा और कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा, सारे नंबर डिलीट कर दूंगा मैं। क्योंकि तुम शायद भूल गए हो मेरे बड़े भैया ना लॉयर हैं, ठीक है? तो मैं तो अब तुम्हारे लिए टेंशन लेने से रही। हाँ, पर मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि मैंने ना अपनी मर्जी से शादी करी थी और मेरे घर वालों ने मुझे रोका भी था, लेकिन मैंने अपने घर वालों की बात मानी नहीं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो बड़े बोलते हैं ना बिल्कुल सही बोलते हैं। और अब तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम ना यहाँ से कहीं और नहीं, अब सीधे जाओगे जेल। अब अपनी उल्टी गिनतियां ना शुरू कर दो। मैडम जी माफ कर दीजिए। माफी? तूने जो गुनाह किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। तू एक लड़की की जिंदगी खराब करवा रहा था और दूसरी लड़की को बेवकूफ बनवा रहा था। तुझे सब कुछ पता था, अगर तू सही होता ना तो तू आकर बता सकता था, लेकिन नहीं, पैसों का लालच। अब ना दोनों सेम बैरिंग में बैठकर ना एक दूसरे से लड़ना कि गलती आखिर में थी किसकी।
मेगा मेरी बात तो सुनो मेगा, अरे मेगा